इंट्रोडक्शन में हमने देखा था क्या कि हमारे कैसी आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या है, ये चीज बेसिकली देखा था हमने। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आता है, वो चीज देखेंगे और वो हमारी पहली आइडेंटिटी होगी। अब उससे पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि आपको सोचना ना पड़े कि हमें करना क्या है और हम लोग वैसा क्यों कर रहे हैं। वो चीज मैं रिवाइज करवाने के लिए मैं एक बार देखो आप, और मैंने हमेशा क्या देखा है, अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जल्दी से। फिर राइट एंगल ट्राइंगल के बाद क्या करते थे हम लोग, नामकरण कर दो। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल के बाद करोगे क्या, हमारा बी पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है। सी को नहीं, मैं ए को एक्यूट एंगल माना लेता हूं, मैं इसे ऐसा दे दे रहा हूं नाम, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ए हमारा एक्यूट एंगल है, बी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहा है उसे पता होगा कि बेस कौन सा होता है। मैंने एक चीज बताई थी जिससे कभी गलती नहीं होगी। बेस हमारा कौन सा होता है, जहां हमारा 90 डिग्री हो, मैं इधर आपके लिए लिख देता हूं, जो हमारा बेस होगा वो 90 डिग्री प्लस जिस साइड पे हमारा जिस साइड पे हमारा 90 डिग्री प्लस एक्यूट हो, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, एक्यूट एंगल के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हमने देखी थी, ये मैंने जब स्टार्टिंग हमने की थी तभी मैंने ये बता दिया था आपको, और ये याद करने का एक तरीका है कि कभी गलती ना होगी हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एंगल इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं एंगल सी लूंगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, क्योंकि एक एंगल सी अगर आ गया तो एंगल सी के लिए सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो वो ये बेस हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है दोनों के लिए, पर परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। मैं आपके लिए इधर P लिख देता हूं, P हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस हमारा हो जाएगा B। ये आपको बस दिखाने के लिए बता रहा हूं, मैं आपको अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कि होता कैसे है और वो वैसा हम लोग क्यों सोचेंगे उस आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। ये चीज बेसिक चीज है जो आपने पढ़ी थी। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, एंगल पढ़ने के बाद हमने कुछ पढ़े थे रेशोज। रेशोज हमारे कौन कौन से थे, कुछ रेशोज से याद करो। साइन एक रेशो था हमारा, कॉस एक रेशो था, टेन एक रेशो था, कोसेक एक रेशो था, सेक एक रेशो था, और कॉट एक रेशो था। अब मैं एक्यूट एंगल किसे मान रहा हूं, ए को, तो मैं एंगल ले लेता हूं ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अब हमें इसे याद करने का तरीका भी था कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो रेशियोज कुछ ना कुछ अपॉन में होंगे, ये भी अपॉन में होगा, सारे रेशियोज अपॉन में होते हैं। अब बोलोगे हाँ अपॉन में, रेशो तो हमने जब से पढ़ना स्टार्ट किया, रेशो मतलब अपॉन में कुछ ना कुछ रेशो में बटा होता है, 1/2 3/2 जो भी रेशो होता है। तो साइन भी हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, तो ये भी कुछ ना कुछ रेशो में होगा क्या, वो याद करने का तरीका मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने याद किया था, और भी मैंने 2-3 तरीके बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बी आएगा इधर बेस। तो इसमें हमने देखा था क्या, पहला हमारा क्या हो जाता था, P/H हमारा क्या हो जाता था, साइन हो जाता था, B/H क्या हो जाता था हमारा, कॉस हो जाता था, और P/B क्या हो जाता था हमारा, टेन हो जाता था। और इसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाता था हमारा, साइन का उल्टा क्या हो जाता था, कोसेक ए, या कोसेक बोलो, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता था, सेक। मैं इधर ए क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ए हमारा जब हमने ए लिया है तब हम लोग ए बोलेंगे, एंगल हमने नहीं बोला, अभी हमने एंगल क्या ले रहे हैं नहीं पता, इसलिए मैं सिर्फ साइन लिखा है मैंने इधर। तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, बार बार रिपीट करो, पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। साइन
साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी, लिख दो बीसी। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी लिख दो। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा ए बी है। हाइपोटेनस क्या है हमारा, एसी है। टेन हमारा क्या है, टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बीसी अपॉन बेस ए बी आ जाएगा। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। इधर हमारा BC अपॉन AC था, तो रेसिप्रोकल मतलब AC अपॉन BC हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा साइन होता है वो कोसेक के साथ होता है, कॉस हमारा सेक का होता है, टेन हमारा कॉट का होता है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हमारा AB अपॉन AC है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ऐसे ही टेन का क्या होता है, BC अपॉन AB है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल AB अपॉन BC हो जाएगा। ये सारे हमने रेशो लिख लिया, और ये रेशो लिखना मैंने बहुत पहले सिखाया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो तीनों देख के फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आ गए। अब ये हम लोग ने लिखा है तो ये हमने पढ़ा भी था, तो ये फालतू में तो पढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमने कुछ एंगल भी देखा था। एंगल में क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के देखे थे हमने। एक जो हम लोग ने 8.3 किया था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के साथ देखा था कि कैसे रिलेशन होता है। और 8.2 में हमने देखे थे कुछ स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ा था। तो वो भी कुछ ना कुछ काम आएंगे, ऐसा नहीं है वो हमने पढ़ा था तो वो यूज नहीं करेंगे। हम लोग जितनी पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज जो कर दिए हैं, पढ़ के आए हैं, उसको हम लोग यूज करके ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, मैं इसे 3 स्टेप में हम लोग इसे प्रूव करेंगे। जो हमारी आइडेंटिटी होगी इधर आपको लिखी हुई दिख रही होगी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए मैं पहला स्टेप वाइज बता रहा हूं। स्टेप पहला हमारा रहेगा कि आइडेंटिफाई करना कि हमें करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन करना। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, वो हमारी 0 से 90 के बीच में ट्रू होता है कि नहीं होता, वो हम लोग देखेंगे। 0 पे ट्रू होता है कि 90 पे ट्रू होता है, वो देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे उस आइडेंटिटी को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं, उस आइडेंटिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये 3 चीज हम लोग करेंगे हर आइडेंटिटी के लिए। पहली आइडेंटिटी के लिए भी हम लोग पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, करना क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्टेप 2 में कि वो ट्रू है, 0 पे ट्रू है, 90 पे ट्रू है, क्या दोनों के भी ट्रू है, वो देखेंगे और समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि उसे हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग की पहली आइडेंटिटी क्या है, वो कैसे हम लोग सोचेंगे। मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो इधर थोड़ा सा पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं सोचना। आप देख रहे हो इधर हमारे 6 रेशो हैं, इससे ज़्यादा रेशो हमारे होते नहीं है। ये 6 रेशो में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इधर AC दिख रहा है, मैं कॉमन दिखा रहा हूं। आप भी अगर पहचानना इजी है, आप जब रेशो लिखोगे तो सब हमेशा ऐसा ही आएगा। चाहे आप ABCD ट्राइंगल लो या DEF ले लो, जो भी मर्जी ट्राइंगल का नाम ले लो, पर हमेशा ऐसा ही होगा कि साइन का हमारा जो डिनोमिनेटर होता है और कॉस का जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा तुम्हारा सेम आएगा। क्योंकि हमारा इधर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है और बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो दोनों तरफ हमारा इधर तो परपेंडिकुलर अलग और बेस अलग हो जा रहा है, पर हाइपोटेनस हमारा सेम रह रहा है। तो इधर मैंने एक चीज नोटिस किया कि मेरा साइन और कॉस में हमेशा हाइपोटेनस, या बोलूं मैं हाइपोटेनस हमारा सेम होता है, तो हमारा ये डिनोमिनेटर हमेशा सेम आता है। ऐसे एक और ढूंढो, tan दिख रहा है और मुझे sec दिख रहा है। tan और sec में देखो, tan और sec में क्या हो रहा है, tan और sec में इधर दिख रहा है AB, और AB कहाँ है डिनोमिनेटर में, ये रहा डिनोमिनेटर में AB। ठीक है, इधर भी मुझे AB दिख रहा है। और एक और चीज मुझे दिख रही है, क्या, लास्ट कोसेक और कॉट में दिख रहा है। क्या है वो, BC है इधर भी, और इधर भी हमारा क्या है, BC है। ठीक है, अब करना क्या है, इधर हम लोग को देख के ही मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, तो
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी प्रूफ के लिए। पहला स्टेप ही हमारा इसी से स्टार्ट होगा। मुझे देखो, हमेशा आप देखते हो हमारा रिलेशन आता है साइन और कॉस में आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही हम लोग दूसरी आइडेंटिटी देखे थे, हम लोग ने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर और इक्वल्स टू हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। और हमने तीसरी आइडेंटिटी भी लिखी थी, उसमें भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो आप इधर देख रहे हो कि जब हमारा बेस दोनों सेम हो रहा है, देख रहे हो बेस मतलब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो रहा है, तो उन्हीं दोनों में रिलेशन मिल रहा है। इधर भी डिनोमिनेटर सेम हो रहा था तो साइन और कॉस में रिलेशन मिल रहा है, कोसेक और कॉट का हमारा डिनोमिनेटर सेम हो रहा था तो इन दोनों में रिलेशन मिल रहा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें कंफ्यूजन भी हो जाए कि साइन का किसके साथ होता है, कोसेक के साथ रिलेशन होता है कि कॉस, अगर हमें याद भी नहीं आ रहा तो तुम ये लिख के भी सिंपल पहचान सकते हो। सिर्फ इतना सा तुम्हें याद होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरी आइडेंटिटी साइन और कॉस में होती है क्योंकि हाइपोटेनस सेम है। ठीक है, ऐसे ही सेम टेन और सेक में देखो, टेन और सेक मतलब टेन तो हमारा पी बाई बी हो जाएगा और सेक हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। मतलब अगर मैं ऐसा समझाना चाहूँ तो टेन हमारा पी बाई बी होता है और सेक हमारा क्या हो जाता है, बी बाई एच तो कॉस होता है तो एच बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। देखो अब इधर भी बेस सेम हो गया तो इसीलिए हमारा टेन और सेक में मिलती है आइडेंटिटी। और सेम वैसे ही कोसेक के लिए होता है, कोसेक में हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हमारा हो जाएगा एच बाई पी, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एच बाई पी आ गया। और कॉट हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, कॉट हमारा टेन का उल्टा तो पी बाई बी का बी बाई पी हो जाएगा। और इधर तुम देख रहे हो पी आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम लोग को इन सबका रिलेशन इनके साथ ही मिलता है। कोसेक का कॉट के साथ मिलता है, टेन का सेक के साथ मिलता है, साइन का कॉस के साथ मिलता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहचानना कैसे है। देखो मैं इधर साइन का भी लिख देता हूँ, एक बार साइन और कॉस का भी लिख देता हूँ। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इधर मेरा हाइपोटेनस मिल रहा है, इधर भी मुझे हाइपोटेनस मिल रहा है। आपने एक चीज़ और नोटिस किया कि नहीं किया पता नहीं, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने इधर देखा हम लोग पहले क्या कर रहे थे, एक बार हाइपोटेनस डिवाइड हो रहा है, एक बार बेस डिवाइड हो रहा है और एक बार परपेंडिकुलर डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर मैं हाइपोटेनस डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है, ये साइन और कॉस में कोई आइडेंटिटी मिल रही है। अगर मैं बेस से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे टेन और सेक में आइडेंटिटी मिल रही है। अगर मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कोसेक और कॉट में आइडेंटिटी मिल रही है। ये चीज़ आपको देख के समझ आ रही होगी और यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमारी साइन स्क्वायर है उसे प्रूव करने के लिए। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, अगर तुमने कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल देखा है तो हमेशा क्या देखा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम ही राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। सो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, इसमें पाइथागोरस लगाओ फिर। तो पहला हमारा स्टेप, पहला स्टेप में के लिए मैं 1 लिख रहा हूं। पहला स्टेप करेंगे क्या हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो, इधर मैंने परपेंडिकुलर सॉरी मिटा दिया है, लिख देता हूं मैं आपके लिए जल्दी से। पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इसी का रिलेशन हमें देता है पाइथागोरस थ्योरम। बस अब हमें पता है हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी, सॉरी पी हमारा क्या, परपेंडिकुलर, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर। सिंपल, मैंने जो हमें पता था बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, वो मैंने पुट किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये आया तो करना क्या है, अब इतनी देर मैंने जो कहानी आपको समझाई थी, इस कहानी से कुछ ना कुछ निकालना भी तो होगा हमें। ऐसा तो है नहीं कहानी पढ़ ली और उसे कुछ यूज ही नहीं आया, राजा रानी की कहानी नहीं है ये। ठीक है, तो पहला हमारा था साइन और कॉस के लिए हमें सोचना क्या था, हाइपोटेनस से हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे नीचे कुछ ना कुछ हमारा हाइपोटेनस आ रहा है। तो याद रखने का तरीका ऐसा सोच लो कि पहला अगर हमें साइन का रिलेशन निकालने के लिए उसने बोला है तो हाइपोटेनस से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा तो उससे फायदा क्या होगा, अभी एक हम लोग साइन और कॉस का प्रूव कर लेंगे ना तो अब हम लोग को बहुत जल्दी हमारा टेन और कोसेक वाला ये दोनों आराम से आ जाएंगे। तो एक में ही थोड़ा टाइम लगता है,
पहले ही रास्ता जाने में हमें टाइम लगता है, फिर तो हमें रास्ता याद हो जाता है, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया, हर स्टेप में ये सेम रहेगा, इसके बाद वाली चीजें बदलेंगी। क्या बदलेंगी? तो हम लोग को पहला चीज याद क्या रखना है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा हमें। ये हमारा पहला स्टेप हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ही। सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ये हमारी पहले स्टेप के अंदर ही हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें डिवाइडिंग किससे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC। अब देख रहे हो इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, क्यों ना मैं स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो डिवाइडिंग AC का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग AC का स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दे रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस पता है, साइन और कोसेक में हाइपोटेनस आता है। तो रिलेशन निकालने का तरीका ही यही है। एक बार समझ लो जो बोला है, दोबारा अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना। बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझ आ जाएगा। तो डिवाइडिंग AC ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड हमें AC को डिवाइड करना है। तो मुझे पहले से पता है ये मेरा AC का स्क्वायर है, और इधर मेरा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर पड़ा हुआ है। डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। हमें पता है AC का स्क्वायर कुछ ना कुछ नंबर होगा, AC हमारी कोई ना कोई नंबर होगा, साइड है तो उसकी कुछ ना कुछ नंबर में होगी। तो अगर उसका नंबर कोई भी नंबर है, और सेम नंबर अपॉन सेम नंबर क्या होता है, अगर मैं 2/2 करता हूं तो मेरा क्या आता है, 1 आता है। तो इधर भी तो हमारा क्या है, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और एक कट के हमारा क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। अगर डिवाइड करोगे तो हमारा 1 बन जाएगा। और इधर हम लोग मैं क्या करूंगा, AC को पार्ट पार्ट कर दे रहा हूं। मैं AC को एक बार BC के नीचे लिख दूंगा, एक बार AB के नीचे लिख दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा, ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है वो भी पता चलेगा। मैंने ऐसा लिख दिया, फिर उसके बाद AB अपॉन AC लिख दिया, ये स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, अब ये रेशो फालतू में नहीं लिखे मैंने, ये रेशो मुझे दिख रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग मारा। दिमाग क्या मारा कि मैं इसे अगर इसके नीचे कर दूंगा तो मुझे कोई ना कोई रेशो मिल जाएगा, और ये इसके नीचे कर दूंगा तो मुझे कोई ना कोई रेशो मिल जाएगा, और बात तो बराबर ही है, दोनों में LCM लोगे फिर से यही दोबारा मिल जाएगा। ये वाला तो मेरे अपने आप उसने काम कर लिया अपना। तो अब इधर देखो, स्क्वायर है तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ। जब मैं होल स्क्वायर खेलूंगा तो एक बार BC के साथ आ जाएगा, एक बार AC के साथ आ जाएगा। सेम मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, AB अपॉन AC है, इसके लिए भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो, इसमें ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें प्रूव करना है तो ये तुम्हारा रफ वर्क में लिख लेना जल्दी प्रूव करने के लिए। वैसे प्रूफ कभी आता नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो आइडेंटिटीज आती कैसे है। बस एक बार पता रहेगा तो याद करने में मुश्किल नहीं होती। और स्कूल में कभी ये चीज़ प्रूफ करके दिखाई नहीं जाती, टीचर के पास 40 मिनट में इतना समय नहीं होता कि तुम्हें प्रूफ करके बताए। वो बोलता है रट लेना, रट के बस क्वेश्चन करने के लिए दे देगा, एक क्वेश्चन समझाएगा और बोलेगा जाना अब सारा करके ले आना। तो तुम जाओगे नेट से छाप के कर दोगे, समझोगे नहीं। BC अपॉन AC हमारा किसका रेशो है, साइन का रेशो है, तो मैं इधर साइन लिख सकता हूँ। तो BC अपॉन AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का स्क्वायर। AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC ढूंढो, ये रहा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC क्या है, कॉस, इधर मैं A नहीं लिखा, A लिख दो, और इधर हमारा कॉस A का स्क्वायर, और इधर से 1 हमें मिला हुआ है। बस इसे ओपन कर दो, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। आ गई हमारी पहली आइडेंटिटी, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। ऐसा ही कुछ आपके बुक में लिखा होगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A हमारा 1 होता है। कैसे आइडेंटिटी आई पता चल गया होगा। ये हमारा पहला स्टेप था इसका। दूसरा स्टेप एक और मैंने बताया था, हम लोग चेक करेंगे कि किसके बीच में ट्रू होता है, 0 और 90 पे ट्रू होता है कि नहीं होता, वो देखेंगे अभी हम लोग। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं फिर, ठीक है।
दूसरा हम लोग देखे, मैंने दूसरे स्टेप में क्या बताया था, हम लोग देखेंगे कि वो 0 पे, 0 और 90 पे ट्रू होता है कि नहीं होता। तो एट 0 पे, एट 0 डिग्री हमें आइडेंटिटी, हम लोग इधर लिख लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या आई है, हमारी आइडेंटिटी आई है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आई है, ये हमारी आइडेंटिटी आई है। अब मैं एट 0 इक्वल्स, एट 0 एंगल पे हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रू होता है कि नहीं होता, फिर 90 पे चेक करेंगे ट्रू होता है कि नहीं होता, ठीक है। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये है, और राइट हैंड साइड हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 0 डिग्री डालूंगा, 0 डिग्री डाल के मैं इसे बाहर भी तो लिख सकता हूँ स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी मैंने सिखाया था 8.2 में, क्यों लिखते हैं, बात बराबर ही होती है वो, ठीक है। तो इधर भी मैंने 0 डिग्री डाला और ये स्क्वायर। अब तुम्हें पता है साइन 0, मैंने बोला था वैल्यू याद कर लेना, पूरी टेबल याद कर लेना तो फायदा देगा आगे चल के। तो 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 हमारा क्या होता है, साइन 0 हमारा 0 होता है, और कॉस 0 हमारा 1 होता है। तो 0 का स्क्वायर तो तुम्हें पता है 0 ही होता है, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। तो ये हमारा आएगा क्या, LHS क्या आया 1, और ये हमारा इक्वल्स टू क्या है, जब हम लोग राइट हैंड साइड देख रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारा 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो LHS है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, एट 0 पे, एट 0 डिग्री पे ये ट्रू है, 0 डिग्री पे ये ट्रू है। हमें जो 0 डिग्री डालेंगे तो ये, अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो वो हमारा 1 के बराबर ही होगा। ऐसे हम लोग 90 पे चेक कर लेते हैं, 90 पे चेक करो, LHS लेंगे हम लोग, 90 डिग्री डाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा ये वाला स्टेप दोबारा नहीं लिख रहा है वाला। ये हमारा कॉस 90 डिग्री स्क्वायर साइन 90, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 का होल स्क्वायर और कॉस 90 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 आ जाएगा। इधर भी हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा इधर भी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा वैल्यू है एट 0, एट 90 दोनों ट्रू होता है, किसके लिए, साइन के लिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमारा 90 के लिए भी ट्रू होता है और 0 के लिए भी ट्रू होता है। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखने का तरीका होता है, 0 पे भी हमारा ये ट्रू दे रहा है, इक्वल्स टू पे भी ट्रू दे रहा है, और उससे बड़े नंबर, अगर हमारा ये ए क्या है, एंगल था, और ये 90 पे भी ट्रू दे रहा है, तो हमारा 0 डिग्री और 90 पे भी ट्रू दे रहा है। अब बुक में जो लिखा हुआ था तुम्हारा, ऐसा कुछ ना कुछ, जब तुम खोलोगे पेज नंबर 190 पे तुम्हारा दे रखा है, पेज नंबर 190 पे तुम्हारा ये ऐसा कुछ लिखा होगा। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्यों लिखा था। तो वो तुम्हें समझा रहा था कि हम लोग जब 0 डिग्री डालेंगे तब भी वो ट्रू दे रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है, इसलिए मैंने इक्वल्स टू डाला है क्योंकि ट्रू है, और 90 पे भी हमारा ट्रू हो रहा है, इसलिए मैंने इक्वल्स टू डाला है। तो और इसके बीच में कोई भी एंगल होगा, अभी तक हमने 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही एंगल पढ़े हैं, इतना इससे छोटे माइनस वाले एंगल भी नहीं पढ़े हैं, और 90 से बड़े वाले भी एंगल नहीं पढ़े हैं, वो आपको 11th क्लास में चल के मिलेगा। ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ आपको सिखाया जाता है 10th क्लास में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए 11th क्लास के लिए, इसलिए मैं ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये याद करना, हमारा आइडेंटिटी इधर ही खत्म हो चुकी है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, ना कभी प्रूव करने के लिए बोलेगा, पर आपको पता होना चाहिए क्यों लिखा रहता है। 0 डिग्री हमारा इक्वल्स टू क्यों बोला जाता है, और 90 डिग्री इक्वल्स टू ऐसा क्यों लिख दिया जाता है, लेस देन और इक्वल्स टू, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारा जो एंगल है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमेशा इनके बीच में जो भी एंगल होंगे, और 0 डिग्री ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वल टू मतलब 0 पे भी ट्रू है, और इक्वल टू 90 मतलब 90 पे भी ट्रू है, और उससे छोटे पे भी ट्रू होगा, और उससे बड़े पे भी ट्रू होगा। तो ये हमें पता चलता है कि इसके 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे, उसके लिए हमारी आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी, और वही तो हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। मैंने अभी पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, कि ऐसा कोई वैल्यू जिसके लिए हर वैल्यू ट्रू हो रही हो, हर वेरिएबल के लिए हर इक्वेशन में वो वैल्यू ट्रू कर रही हो। तो 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी हमारे एंगल होंगे, उस इस आइडेंटिटी के लिए हमेशा वो
ट्रू होंगे। तो आई होप आपको अब इसका कॉन्सेप्ट पक्का पता चल गया होगा। आगे हमारा थर्ड स्टेप था कि ये आइडेंटिटी जो हमारी ये आइडेंटिटी है इसे और किस तरीके से आपको देख सकता है, कि एक हमारी आइडेंटिटी 3 तरीके से आपको दिख सकती है। करना कुछ नहीं है, सिंपल इधर उधर पलटना है और हमें वो आइडेंटिटी दिख जाएंगी। मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं। तो हमारी पहला चीज हमने देखा था क्या, हमारा साइन आया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या था 1 था। इसी को दूसरा तरीका लिखने का तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा कॉस को उधर लेके चला जाऊं, कॉस इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस उधर जाके माइनस का हो गया, 1 तो पहले से पड़ा हुआ है, ये कॉस उधर जाके माइनस का हुआ तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ऐसा, कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना ये मेरी पहली आइडेंटिटी है। इसका एक और तरीका है लिखने का, एक और तरीका क्या बोल सकते हैं, मैं कॉस को इधर ही रहने देता हूं और साइन को उधर लेके चला जाता हूं। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर ए को, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हमेशा थीटा बोलोगे, ए बी एंगल सी एंगल नहीं पढ़ोगे, हमेशा थीटा मानोगे। कभी भी एक्यूट एंगल होगा उसे तुम्हें थीटा मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, मानना हम लोग मानते हैं, वो सिंपल एक नोटेशन हो जाता है पढ़ने का। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने कॉस रखे रहने दिया, साइन को उधर लेके चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कोई भी हमारी आइडेंटिटी होगी वह ऐसे 3 तरीके में लिखी जा सकती हैं और सारी आइडेंटिटी मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। हमारा पहला स्टेप था प्रूफ करना, आइडेंटिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा ए सी सेम हो रहा था तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर हमें जो हमारी इक्वेशन थी पाइथागोरस थ्योरम से उसमें भी स्क्वायर होता है, इसलिए हमने सोचा कि ए सी स्क्वायर से कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि कट जा रहा था और हमें फिर मिल भी जा रहा था आराम से रेशो। दूसरा हमने स्टेप देखा कि वो 0 से लेके 90 के बीच में ट्रू होता भी है कि नहीं होता, तो हमने देखा कि 0 से लेके बीच में 90 के बीच में ट्रू होता है और 0 पे भी होता है और 90 पे भी होता है। कौन सी आइडेंटिटी हमारी ट्रू होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है हमारी। तीसरा मैंने बताया था 3 स्टेप में, तो तीसरा स्टेप हमारा यही है कि हम लोग इसे, हमारी जो ये आइडेंटिटी है वो 3 तरीके से लिखी जा सकती है। तो ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अगर साइन स्क्वायर ए की जगह हमें पुट करना हो तो तुम्हें ये किस लिए बता रहा हूँ कि आगे कभी जाके मैं प्रूफ करने के समय ऐसा लिखूँ तो आपको पता चल जाए, कि मैं उधर भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, पर आपको पता रहना चाहिए थोड़ा सा पहले से कि हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको सोचोगे अरे ये कैसे लिख दिया, हमने तो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो सिंपल वो क्या किया, इधर उधर भेज के हम लोग ने 3 तरीके से लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि 3 ही हमारे इसमें क्या है, 1 2 3 टर्म है तो 3 तरीके ही हो सकते हैं और ज़्यादा तरीके हो ही भी नहीं सकते। ठीक है, ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हमारी पहली आइडेंटिटी अगर अच्छे से समझ आ गई ना तो टेन और सेक और कोसेक और कॉट में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये पहली आइडेंटिटी इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा था। अब देखो टेन और सेक में ना बहुत जल्दी प्रूव होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस रास्ते से ऐसे जाना है, ऐसे जाके इधर जाएंगे तो सब चीज़ हो जाएगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सो टेन और सेक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए बी हमारा है, ए बी स्क्वायर से हम लोग को डिवाइड कर देंगे। इधर डिवाइड करने के बाद हम लोग की आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी आने के बाद 0 और 90 का समझेंगे कि 0 से बड़ा होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, जो भी देखेंगे वो देखने के बाद हम लोग उसके टाइप देखेंगे कैसे लिखा होता है। कि अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट में मुझे बता देना एक बार कि मुझे ये वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप, पहले आइडेंटिटी जब हम लोग प्रूव करे थे तो उसका सेकंड स्टेप मुझे नहीं समझ आया तो मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लेस देन और ग्रेटर देन का समझने कैसे समझते हैं और कैसे उसे याद रख सकते हैं। तो अगर नहीं समझ आया तो बता देना, और मैं अभी टेन और सेक के लिए बचाऊंगा और कॉट और कोसेक के लिए बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि समझ आ जाएगा। एक और बार, अभी 2 बार हम लोग और करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से सुनना, मैंने बोला क्या है ध्यान से सुनोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि होगा क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे टेन और सेक की आइडेंटिटी कैसे आएगी, वो प्रूफ करेंगे।